कियो एरिस की बात को हल्के में ले रहा होता है और वो उसे सारी नई नई डिशें खिला रहा होता है। वो उसे अर्थ के बारे में काफी कुछ बताता है। वो दोनों गेम्स भी खेलते हैं जहाँ पे कियो एरिस को काफी बुरी तरीके से हरा रहा होता है और एरिस उदास हो जाती है। वैसे हम इस चीज को देख के कह सकते हैं कि उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एरिस भी उसको अपनी प्लेनेट के बारे में बता रही होती है और हम देखते हैं ये सारी चीजें कोई देख रहा होता है और वो जेम्स होती है जो कि मनामी की बॉस होती है CIA के अंदर। उसने उनकी सारी हरकतों पे नजर रखी होती है। हम देखते हैं एरिस कियो से बोलती है कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे तुम मिले हो और तुमने मुझे यहाँ पे कितना कुछ बताया है। तुमने मुझे काफी सारी नई चीजें खिलाई, तुम मेरे साथ खेले और तुमने मुझे बिल्कुल भी आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं किया। इसीलिए कियो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। वो बताती है कि इस समय हमारे प्लेनेट पे मीटिंग सीजन चल रहा है। तो कियो समझ जाता है कि वो क्या बोल रही है। वो उसे मना करता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है और आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीख लिया। तो एरिस बताती है कि ये सब मैंने तुम्हारी एक बुक से सीखा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक मेमोरी का सीन जहाँ पे हमें कोई बताता है कि वो पहली बार कियो से वहीं पे मिली थी। वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, उसने मेरे पे हमेशा ध्यान दिया और उसने मुझे कभी भी दूसरे लोगों की तरह ट्रीट नहीं किया। और ये सारी बातें आओई सोच रही होती है और वो बोलती है कि आखिर मैं कैसे अपने प्यार को मार सकती हूँ। नेक्स्ट डे कियो का अंकल उससे मिलने आया होता है। कियो बताता है कि एरिस हमें कुछ दिखाना चाहती है। जिसके बाद वो एक ताली बजाती है और जमीन के अंदर से उसके काफी सारे सबऑर्डिनेट बाहर आते हैं। जब वो लोग बाहर घूमने जाते हैं तो एरिस बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। कियो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेके आता हूँ। जिसके बाद वो उसके लिए एक आइसक्रीम लेके आता है और वो उसे खा के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कियो एरिस को लाइब्रेरी लेके आया होता है ताकि वो ह्यूमंस के बारे में पढ़ सके और उनके बिहेवियर्स के बारे में। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तभी उस जगह की पूरी लाइट्स चली जाती है और वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ सीक्रेट सोसाइटी के लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सारी चीजें आओई दूर से खड़े होकर देख रही होती है और वो कुछ नहीं करती। वो लोग बोलते हैं कि तुम बेकार से एलियन, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो और अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और वो लोग बोलते हैं कि सबसे पहले हम इस लड़के को मार देते हैं क्योंकि ये भी उसके साथ था। और एरिस बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। उनकी ये बात सुन के आओई गुस्से में आ जाती है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाते हुए उन सीक्रेट सोसाइटी वाले लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और वो एक एक करके उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मार रही होती है। उसके सूट की वजह से उनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता उस पर और वो उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। पर आओ यहीं पे नहीं रुकती। वो इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो सीधा ही एरिस के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से एरिस को काफी ज्यादा चोट आती है। वो उससे बोलती है कि तुम बेकार सी एलियन, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगी। एरिस बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम प्लीज रुक जाओ। तभी आओई का पैर कियो पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आओई उसे मारने जा रही होती है पर उसकी फीलिंग्स बीच में आ जाती है। वो उन दोनों को जिंदा छोड़ देती है और वो उसे बोलती है कि तुम इसे लेके कहीं सेफ जगह चले जाओ। एरिस कियो से बोलती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। तो कियो बोलता है कि वो ठीक है। आओई बोलती है कि ये सब मैंने अपने प्यार के लिए किया है, ना कि उस बेकार से एलियन के लिए। तभी कोई चीज एरिस को आके लगती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वही चीज कियो को भी लगती है जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से कोई निकलता है और वो एरिस को अपने साथ लेके चला जाता है। कियो उसे देख रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बेहोशी की हालत में होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके अंकल उसे लेके कहीं जा रहे होते हैं। कियो बोलता है कि एरिस हमारे बारे में कितना गलत सोच रही होगी कि ह्यूमंस कितने बेकार होते हैं। मानामी को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि उसने कियो को धोखा दिया होता है। वो बोलती है कि आखिर मैं अब उसे कैसे फेस करूंगी। तभी उसके पास कियो का फोन आता है और वो बोलता है उससे कि आखिर तुम एरिस को लेके कहाँ गई थी। मानामी बोलती है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। तो कियो बताता है कि जो घड़ी मैंने तुम्हें गिफ्ट करी थी, मैंने वही घड़ी अभी थोड़ी देर पहले एरिस को ले जाने वाले के हाथ में देखी थी। मानामी बोलती है कि मुझे माफ कर देना पर अब उसे एक सीक्रेट लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो कियो बोलता है कि आखिर अब हम लोग कैसे एरिस को ढूंढेंगे। तो उसका अंकल बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। वो उसे एक स्टन गन देता है और वो बोलता है कि वक्त आने पर इसका यूज करना। वो बताता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि उसकी लोकेशन के बारे में हमें बता सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सीक्रेट सोसाइटी वालों का बेस का सीन जहाँ पे उसके अंकल और कियो घुस जाते हैं और कियो देखता है कि उसके अंदर उसकी मैम भी होती है जिसकी वजह से वो उदास हो जाता है। उसका अंकल बोलता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और मैं तुम्हारी लोकेशन भी सभी लोगों को बता दूंगा अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। हम देखते हैं मनामी काफी ज्यादा उदास होती है। वो बोलती है कि आखिर अब मैं कियो को कैसे मुंह दिखाऊंगी अपना। हम देखते हैं सीक्रेट सोसाइटी वाले लोग ना चाहते हुए भी उन दोनों की मदद करते हैं और वो उस जगह पे काफी सीक्रेटली घुस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक लैब का सीन जहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट एरिस के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो एरिस बोलती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वो सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट का अच्छे से यूज करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। तभी कियो का अंकल उस जगह के ऊपर ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स और मिलिट्री वालों का ध्यान उस जगह चला जाता है। उन लोगों का रास्ता खाली हो जाता है जिसके बाद कियो का अंकल और कियो वहाँ से निकल जाते हैं उन सीक्रेट सोसाइटी वालों की वैन लेके। मानामी और आओ भी उन दोनों की मदद करने के लिए पहुंच रहे होते हैं और उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उन लोगों ने कियो को धोखा दिया। वो बोलते हैं कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए हमें उसे सुधारना पड़ेगा। कियो का अंकल सारे सोल्जर्स का ध्यान भटकाता है और कियो को वो भेज देता है ताकि वो एरिस को बचा सके। हम देखते हैं जब वो अंदर जाके देखता है तो एरिस ने वहाँ पे तबाही मचा दी होती
होती है और उसने सारे साइंटिस्ट को काफी बुरी तरीके से पीट रखा होता है और उन्हें बांध रखा होता है। कियो एरिस से बोलता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, कहीं उन लोगों ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना। तो एरिस बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो कियो बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। एरिस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो उसे गले लगा लेती है। वो बोलती है कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है कि कोई मेरी इतनी ज्यादा परवाह करता है कि जो कि मुझे इतने खतरे में भी मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ गया। जब वो लोग बच के वहाँ से भाग रहे होते हैं तो आओई और मनामी उन दोनों को कवर कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से बैठो, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागते हैं। कियो बोलता है कि हम लोग ठीक हैं। कियो एरिस से बोलता है कि तुम जल्दी से अपने प्लेनेट वापस चली जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हारे संग काफी बुरा भी कर सकते हैं। तो एरिस बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम मत डरो। जिसके बाद वो अपने सारे सबऑर्डिनेट को बुलाती है और वो कोई हैमर से चीज निकालती है। जो टैंक्स उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए एरिस उसी के ऊपर अटैक कर देती है और वो सिर्फ अपने एक ही हिट की वजह से उन सारे टैंक्स को गायब कर देती है। पर वो उन लोगों को जिंदा छोड़ देती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो लोग वापस से घर पे आ जाते हैं। एरिस कियो को प्यार भरी नजरों से देख रही होती है क्योंकि कियो ने ही उन लोगों से उसे बचाया होता है और कियो को भी काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तभी उन लोगों की डोरबेल बजती है। जब वो लोग उसे चेक करने के लिए जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कैट प्लैनेट से और भी लोग आ गए होते हैं। एरिस बताती है कि ये उसके दोस्त हैं और अब से ये भी यहीं पे रहेंगे।